सभी पता है कि यहाँ पर वीवो जो कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन करता रहता है, कुछ नया लाता रहता है। जैसे कि आप सभी पता है सबसे पहले जो कैमरा था पॉपअप वाला कैमरा, वो वीवो नहीं लाया था, वीवो के द्वारा इन्वेंशन किया है, तो बहुत ही कमाल का। उसका तो मानो कि सब फोन में पॉपअप कैमरा आने लगा। तो गाइस यहाँ पर आपसे पता है वीवो V19 प्रो के बाद अब उसकी ह्यूज सक्सेस के बाद अब आने वाला Vivo V20 एंड 20 Pro, जो बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन, इसमें भी बहुत ही कमाल का यूनिक डिजाइन है। यदि आप ऐसा देखो तो लगेगा वाह क्या अमेजिंग फोन बनाया गया वीवो की तरफ से। लेकिन थोड़ा सा लंबे समय के बाद आया फोन वीवो की तरफ से, बहुत ही अच्छा कमाल का, बहुत ही कम प्राइस में अच्छा स्मार्टफोन हम बोल सकते हैं। यहाँ पर सबसे खास बात इस फोन के अंदर है कि आपको इसके अंदर 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिला है, जहां पर आपको सुपर एमोलेड पैनल प्रोवाइड किया गया है। प्लस में आपको यहाँ पर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ड्यूल पंच होल कैमरा देखने को मिलेगा। फ्रंट के अंदर बहुत ही कमाल का डिस्प्ले A1 होने वाला, आप इसे देखेंगे तो मजा भी आने वाला, लेकिन प्राइस भी थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है। और साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्रोवाइड किया गया जो बहुत ज्यादा फास्ट है। परफॉर्मेंस की बात किया जाए तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन का 765G ऑक्टा कोर चिपसेट प्रोवाइड किया गया, जो स्नैपड्रैगन का 7 सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर दिया गया, जहां पर आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड किया गया, जो बहुत ही कमाल का स्मूथ गेमिंग होने वाला, अमेजिंग गेमिंग होने वाला। यदि आप इसे गेम चलाने के शौकीन, गेम खेलने के शौकीन है, तो ये फोन आपके लिए A1 होने वाला है। आपको 8GB का रैम एंड 128GB का स्टोरेज प्रोवाइड किया गया है, 6GB का रैम एंड 64GB का स्टोरेज प्रोवाइड किया गया, जो बहुत ही कमाल का, जो UFS 3.0 के साथ आने वाला है। यहाँ पर ड्यूल सिम का सपोर्ट मिलता है, जो इस फोन को और अमेजिंग बनाता है। और इस फोन में OS की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड 10 मिलने वाला, फन टच OS 11 के साथ आने वाला, जो बहुत ही कमाल का लेटेस्ट फन टच OS होने वाला इस फोन के अंदर। और साथ साथ यहाँ पर कैमरा की बात करते हैं, यहाँ पर आपको रियर में 3 कैमरा प्रोवाइड किया गया, 3 कैमरा प्रोवाइड किया। जो होगा प्राइमरी सेंसर होगा वो 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जिसका अपर्चर f1.9 होने वाला, जो लो लाइट कंडीशन में यानी लो लाइट में आपका फोटो A1 आने वाला, पिक्चर A1 आने वाला, पिक्चर क्वालिटी A1 आने वाला है। सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा है, जिसका अपर्चर f2.2 है, जो वाइड एंगल के लिए बहुत ही बेहतरीन लेंस प्रोवाइड किया इस फोन के अंदर। और थर्ड कैमरा आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा मिलता है, जिससे आपके लिए बुके इफेक्ट आपके फोन में बहुत ज्यादा अमेजिंग आ रहा है, क्योंकि 64 मेगापिक्सल का 2 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन मस्त बैठता है। और यहाँ पर आपको 4K में वीडियो शूट कर सकते हो 30 FPS में, प्लस में आप 1080p पे 60 FPS में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो, जो बहुत ही कमाल के इस फोन को बनाता है। वहीं फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्रंट में ड्यूल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल के इस फोन को बनाता है, जहां पर आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलने वाला है। यदि आप बैटरी की सोच रहे हो तो यहाँ पर आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है, जो बहुत ही कमाल का है। प्लस में आपको 33 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है, प्लस में टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो इस फोन को अमेजिंग बनाता है। और गाइस आपको 33 वॉट का जो चार्जर मिलने वाला वो इन द बॉक्स मिलने वाला, आपको और बाहर से कोई भी लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर बहुत ही कमाल के इस फोन को और अमेजिंग बनाता है इसमें फास्ट चार्जर देके। 15,000 20,000 से ऊपर होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग होने वाला है। और इसके लॉन्च डेट की बात करें तो इस अक्टूबर में ही लॉन्च होने वाला है। तो आप बता रहे कि आपको कौन सा स्पेक सबसे ज्यादा बेटर लगा इस फोन का। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह के अच्छे और कमाल के वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, वंदे मातरम।